बिहार की राजधानी पटना से 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में गंगा के किनारे अवस्थित जिला भागलपुर। भागलपुर ऐतिहासिक रूप में कभी अध्यात्म, शिक्षा और राजनीति का केंद्र हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ यह शहर रेशमी नगर के रूप में विश्वविख्यात रहा है। हिंदू मुसलमानों की साझी विरासत भागलपुर के साझी संस्कृति का प्रतीक रहा है। किंतु 1989 का सांप्रदायिक दंगा भागलपुर के गौरवमयी इतिहास के पन्नों में काले अध्याय के रूप में जुड़ गया। 24 अक्टूबर 1989 को भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। सैकड़ों गांव तबाह हुए, लूटे गए और सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस गए। जिले के 18 अंचलों के 182 गांव तथा शहरी क्षेत्र के 30 मोहल्लों में दंगाइयों ने कहर बरपाया। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो जिले के 22 थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल 982 जानें चली गईं। अगर स्थानीय लोगों की माने तो लगभग 2000 से अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाई। सैकड़ों लोग घायल हुए और हजारों घर बेघर हो विस्थापित हो गए। बाबरी मस्जिद विवाद और मंदिर निर्माण की राजनीति ने तत्कालीन भागलपुर जिला, जिसमें वर्तमान बांका जिला शामिल है, में मुसलमानों के घरों को शमशान में तब्दील कर दिया। पड़ोसी जिले मुंगेर भी दंगे के इस आग से नहीं बच सके। इतने वर्ष गुजरने के बाद भी जब दंगे की चर्चा होती है तो पीड़ितों की आंखें नम हो जाती हैं, मानो उनकी आंखें दंगे में खोए माँ, पिता, भाई, बहन, बंधुओं को तलाशने लगती है। दंगा पीड़ितों को यह बात तब और पीड़ा पहुंचाती है जब स्थानीय पुलिस के संरक्षण और मदद की बात सामने आती है। अल्पसंख्यक पीड़ित समुदाय का यह स्पष्ट तौर पर कहना है कि बिहार पुलिस 89 दंगे के समय पीड़ितों की मदद करने के बजाय दंगाइयों को संरक्षण देने का काम किया। पीड़ितों का यह भी मानना है पुलिस अगर निष्पक्ष और प्रतिबद्ध होती तो इतनी बड़ी संख्या में निर्दोष बच्चे, औरतें, वृद्ध नहीं मारे जाते। सेना के जवान अगर नहीं आते तो भागलपुर के दंगे में और भी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते। दंगा के बाद सरकार और स्थानीय प्रशासन की बात करें तो पीड़ितों का बड़ा तबका सरकारी सहायता और संरक्षण से महरूम रहा है। दंगे से विस्थापित पीड़ित का मानना है कि सरकार और प्रशासन ने पीड़ितों को पुनर्वासित करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। दंगा पीड़ितों के लिए चाहे जितने भी सरकारी दावे किए जाएं, ढाक के 3 पात ही साबित हुए हैं। आज भी अधिकांश दंगा पीड़ित अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं और आश्रय विहीन जीवन जीने को मजबूर हैं। आइए सुनते हैं 89 दंगे का सच उनकी जुबानी। दंगा तो 10 दिन जाता था। अभी गप खिस्सा करके दंगे का कैसे ऐसे मेरे बेटे को मारी। हम लोग परबत्ती के रहने वाले हैं और वहीं हम लोगों को विक्टिमाइज किया गया, जिसमें कि हमारे फादर मारे गए और फैमिली के 13 आदमी का डेथ हुआ। एक बेटी हमरो शादीशुदा तो की कर लेते गंदगी बात कठिन हो बोलवा। बाबरी मस्जिद लेके हवा चल रहा था, उसी दौरान में हम लोग के अभी दंगा हुआ। बंदूक, पिस्तौल सब चीज था दंगे में। हम लोग तो किसी तरह जान बचा करके भागा। दंगा स्टार्ट हुआ, पहाड़ के लगभग 10,000 के आदमी में मजमा आई दंगाई और जो है हर घर में घुस करके मारकाट करना शुरू कर दिया। तो धान के खेत में जो है धान के खेत में ऐसे नुका करके रहे और उसके बाद जो है ना पानी जब प्यास लगता था ना तो कादा है ना कादा पैसे हाथ में भिंगा करके जी में चाटते थे। घर में जो चावल था वो खोल के ले चला गया, सब चीज ले लिया हो गया, घर में आग लगा दिया। जितना संपत्ति था वो तो हाथ में कुछ भी नहीं, सिर्फ बदन में जो कपड़ा पहने हुए बस वो इतना ही एकदम टोटल लूट लिया। भैंस, गाय, भेड़ी, बकरी जो था सब 2 दिन दंगा किया है। सब यहाँ के चंदेरी के, मिर्जापुर के सब मिल के दंगा किया है।
कपड़ा लत्ता बाबू पिन्हा कुछ नहीं जेता दे हम छो बहता छो अब पेशाब को जनानी के अब डर छो तो पेशाब हो गेल छो पखना हो गेल छो डर है। 2 लड़की थी, गोदी से छीन करके जो है तो काट दिया नजर के सामने। जब भी कहीं दंगे होते हैं या सामूहिक हिंसा तो वैसी परिस्थिति में पुलिस बल की भूमिका अहम हो जाती है। 1989 भागलपुर के दंगे को 25 साल गुजर चुके हैं, किंतु इतने लंबे समय गुजरने के बाद भी पीड़ितों की पीड़ा कम नहीं हुई है। उनके जहन में जहां अपनों के मारे जाने की टीस आज भी जिंदा है, वहीं दूसरी तरफ दंगे में पुलिस का संरक्षण न मिलना उनके मानसिक द्वंद्व और पीड़ा को और भी बढ़ा देता है। आइए सुनते हैं एक और सच। पुलिस का नजर भी नहीं आया उतनी घड़ी भी। पुलिस तो आई तो और पब्लिक को ललकार करके लुटवाया, आग लगवाया। जो बाकी बचा हुआ था उसके आने से पहले सब जलवा लुटवा दिया। पुलिस उस समय नहीं आई है। हम लोग खबर किए, चौकीदार हमारे गांव में ही था, दफेदार हमारे गांव में ही था। उन लोगों को बोले तो वो लोग बोले कि इस तरह का हो रहा है, अभी हम लोग कैसे जाएंगे। सुबह जब हुई तब तक लौगा में दंगा हो गई। पुलिस वहाँ आई, उस समय रामचंद्र दरोगा थे जगदीशपुर थाना में। वो जो है वहाँ दंगा करवाए, वहाँ के लोगों को खुद मरवाए हैं। अगर पुलिस नहीं मर आता तो हम लोग इतना आदमी नहीं मरते। हम लोग उसको देखे तो सीधे लाठ डंडा चला दे और लोग को बुला ले। इस लोग ने कहता था कि पहले जो है ना लूटो तब आग लगाओ। आदमी मर रहा है, घर में आग लगवा रहा है पुलिस ने। हमरा आदमी के भगाए दिलकों चलोनियों का सैदपुर 3 दिन में होला दंगा। पुलिस रहता वहाँ दंगा होने गाड़ी पुलिस रहता वहाँ स्टार्ट हुआ तो दंगा। उस दिन पुलिस भी आई, पर आई तो उसी लोग के साथ चले गए जो दंगाइयों थे, उसी के साथ, हम लोग के साथ नहीं। रात में भी पुलिस आए तो वो अपना कह गया, ये चीज बोल के गया कि आप लोग सामने आओ। बोला सर हम लोग कुछ किया ही नहीं, हम लोग तो अपने घर में, हम लोग को मतलब हटाइए वहाँ से। तो बोल के गए कि ठीक है जो नहीं हुआ वही होगा, कह के चले गए। पुलिस का रोल जो है बस्ट हुआ। जिस चीज को हमने अपने एफआईआर में भी किया, लिखा हुआ था, एफआईआर में भी लिखा था कि हमारे यहाँ मारे जा रहे थे लोग, और हमारे एक थे एडवोकेट थे, मेरे भाई, चचेरे भाई थे, उन्होंने कोतवाली इंचार्ज को कहा, रिक्वेस्ट किया उनसे कि देखिए प्रवृत्ति में ऐसा हो रहा है, हम लोगों को मारा जा रहा है, हमारे चचा को मारा जा रहा है, आप हेल्प कीजिए। उनका कहना था कि मारने दो, जवाने दो, लूटने दो। यार पुलिस मेरी मदद नहीं की थी, मेरे जो फौजी लोग थे वही मदद किया था। वो उठा के ले जा वहाँ रखा भी, और जब मुझे होश आया था तो बार बार वो लोग देखने भी जाते थे। अभी तो सब करके आप खोलिए केवाड़ी, कल कह कि आप नहीं केवाड़ी खोलेंगे, मना डर अभी गए। आखिर जब हम पुलिस रहते हैं जमा के मारी चमरासी का हाई बिहार के पुलिस को मारी देता, अब इसलिए पंजाबी पुलिस। किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगे को तत्काल रोकने में पुलिस बल की क्षमता के बारे में अपनी राय प्रकट करते हुए प्रख्यात गांधीवादी चिंतक विचारक डॉक्टर रामजी सिंह कहते हैं, डायरेक्टर जनरल की बात कही हुई कि 24 घंटा तक तो दंगा हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की नौकरशाही की और एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत इतनी है कि 24 घंटे के, अगर चाहे तो 24 घंटे के बाद 25वां घंटा में नहीं होगा। लेकिन जब नौकरशाही की भी किसी तरफ झुकाव होगा तो ये चलता रहेगा। राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस में विभूति नारायण राय लिखते हैं, अधिकांश दंगों में पुलिस का व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहा है। सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान पुलिस को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों की धारणाएं एक दूसरे से नितांत विपरीत होती हैं। दंगों के दौरान हिंदू जनता पुलिस कर्मियों को अपना मित्र एवं रक्षक पाती है, जबकि समान स्थितियों में अधिकांश मुसलमान उन्हें अपने रक्षक के रूप में नहीं पाते हैं। औसत पुलिसकर्मी पुलिस बल में प्रवेश के समय
अपना पूर्वाग्रह और दुराग्रह नहीं छोड़ पाता है और यह सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मुसलमानों के प्रति उनके व्यवहार से साफ साफ झलकता है। भारतीय समाज एक औसत पुलिसकर्मी से सांप्रदायिक अपेक्षाएं रखता है। पुलिसकर्मी को अपने समुदाय के हितों के रक्षक के रूप में देखा जाता है। भागलपुर दंगे में सब कुछ गंवा चुके पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति मुआवजा आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर पीढ़ियों का संजोया एक घर था उनके पास, अब क्या बचा है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? दंगा के बाद किसी को 2000 मिला, किसी को 1000, वो लेकर के अपना अपना जगह पे चला गया आदमी, कहीं भाग करके गया, कहीं जा करके बस गया। हमारे जनार जने तो ने 1 टका मिले नहीं, कुछ नहीं मिले नहीं, घर जरूर नहीं आ रहे, कुछ जरूर पूरे मुझको गोली मार दिया, पुलिस इसमें लगा हमको हॉस्पिटल, कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला। बहुत दरखास्त दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया। सरकार हम लोगों को कुछ नहीं, आज तक कुछ पूछने तक नहीं आई और जो है सिर्फ एक बार जो है साल भर के बाद 2500 रुपया दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारा 5 लाख का संपत्ति घर का बर्बाद हुआ। बस 3280 रुपया दिया और उसके बाद कुछ नहीं। सरकार इनका सब जो है ना सब लूट लिया। सब तो नहीं दे सकेगा लेकिन कम से कम मुआवजा भी कम से कम हम लोग को दे, क्योंकि अभी भी तक हम लोग जो है ना जितना सामान लूटा है कुछ नहीं ले सके हैं। जो हम लोगों का बर्बाद हुआ, ये सामान लूटा गया, उसका हमने आईजी की डीआईजी के ऑफिस में वो पूरा हमने अपना लॉस का लिस्ट जो है सबमिट किया। उसके बाद जो है उसी टाइम में हम लोगों को 9000 का एक चेक हमें मिला और उसके बाद जो है फिर जो है एक चेक 6000 का मिला। जब केस हुआ तो उसमें यह हुआ कि 10 टाइम जो है तो कंपनसेशन का मिलेगा, जिसका कि पूरा कंपलेशन भी हो चुका, सब कुछ हुआ, लेकिन हम लोगों को अब तक वो नहीं मिला है। सरकार ने नहीं हमरा से कोई चीज और सुविधा नहीं दिला छे। बाद 2000 3000 घर में दिला छे, उतने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, एकदम नहीं। जब सरकार ने हमरा से मदद करे, छोटो मोटो घर मकान बना दिया, पानी पिए निकाल दिया, यहाँ से रुकिए हमरा से चाहिए। जो लोग भागे बहुत से ऐसा भी था कि उनको नहीं मिला, जो बहुत गरीब थे लोग उनको नहीं मिला, उनकी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, लूट गई, उनको भी कुछ नहीं दिया गया, अब रहने को भी नहीं उनको। वर्तमान बांका जिले के अमरपुर प्रखंड का हसनपुर डुमरामा गांव। दंगे के बाद यह गांव अपनी नई पहचान के साथ मुस्लिम बाहुल्य गांव के रूप में जाना जाता है। हसनपुर डुमरामा में लौगाई, चंदेरी, इंग्लिश, पचरुखी, हसनाबाद, चकझोरा, 13 माइल, मकरमडी, बढ़ेली, कुल्हरिया, पवे सहित 31 गांव के दंगा पीड़ित विस्थापितों का यह एक अस्थायी गांव बन गया है। इस गांव में 31 गांव का आदमी यहाँ पे बसा हुआ है। उस 31 गांव का आदमी में से किसी को कोई तरह का दंगा के विषय में फैसिलिटी नहीं मिला है। हाँ, ये बात सच है कि जिसका मरा गया आदमी उसको कुछ न कुछ मिला है, सरकार दिया है, लेकिन क्षतिपूर्ति वाला जितना भी आदमी है किसी को कुछ नहीं मिला। हाँ, जो आया 25 साल के अंदर में अभी कुछ सामान नहीं बना सके हैं। किसी तरह मिट्टी का चूल्हा भैया जो है ना मिट्टी का बर्तन लेकर के अभी तक गुजर कर रहे हैं। कुछ नहीं, जय माता में घर पैसा सीधे घर में पहुँच जाता, पूछे जाते है कि प्रशासन न कर दिल को दे दिले से कुछ नहीं। इंग्लिश के रहने वाले हैं, अभी यहाँ हसनपुर में बसे हुए हैं और 1989 में जो दंगा हुआ है उस टाइम से हम लोग को अभी तक कोई राहत सरकार की तरफ से आज तक नहीं मिला है। बहुत तकलीफ में है, घर द्वार भी अभी नहीं बना सके हैं। सरकार कुछ जो हम लोग को घर लूटा है वो हम लोग को मुआवजा चाहिए। सरकार तो कुछ मदद ही नहीं कर रहा है और जब कहते हैं तो कहता है FIR जब आप लोग का है ये नहीं है तो आप लोग को कहाँ से कुछ सरकार के द्वारा मिलेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोगों को कंपनसेशन दे, और जहाँ तक जल्द हो, इसलिए कि ये बहुत अरसा हो चुका है, काफी दिन गुजर गया है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का डिमांड जो है तो ये पूरा हो। किसी भी समुदाय में जब सरकार और प्रशासन का प्रत्यक्ष संबंध कमजोर पड़ता है तो समाज में मौजूद कुछ लोग सरकार और पीड़ितों के बीच मध्यस्थ बन जाते हैं।
यह मध्यस्थता पीड़ितों की मदद से कहीं ज्यादा धन कमाने का एक जरिया बन जाता है। दंगा पीड़ित गांव भी इससे अछूता नहीं है। दंगे के कारण गरीबी और बदहाली की मार झेलता पीड़ित परिवार मुआवजा की प्राप्ति की आशा में बड़े पैमाने पर मध्यस्थ लोगों के शिकार बन रहे हैं और शोषित हो रहे हैं। गरीब आदमी दंगा वालों का पैसा लूट करके दलाल बहुत गया है। हर घर में एक एक कागज हापीडीपी का हुआ हर एक आदमी का नाम से, और वो हापीडीपी पूरा गांव का हर आदमी कराया है, और एक एक हापीडीपी का कीमत 1200 रुपया लेता था। उजड़े और बेघर विस्थापितों के लिए घर वापसी जीवन का महत्वपूर्ण पहलू होता है। भागलपुर दंगे के शिकार पीड़ितों के लिए भी घर में वापस लौटना जीवन का एक बहुमूल्य मकसद था। प्रोटेक्शन अगर मिल जाता तो सब लोग बच जाते। यहाँ बसना चाहते हैं या नहीं बसना चाहते हैं, कभी चोट भी नहीं किया है। सरकार बसावा तो पहले नहीं खोली बसी हमरे लोग का सब खर्च कर जितना था ईटा पत्थर जो भी था कुछ भी नहीं रहने का हमको थतू नहीं है। दूसरे के यहाँ रह रहे हैं जाकर के। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम लोगों को एफिलिएट किया जाए, देखा जाए, कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन इतने अरसे में गवर्नमेंट की तरफ अब तक कुछ नहीं हुआ। भारतीय समाज में विशेषकर बिहार में जमीन केवल एक संपत्ति नहीं है, समृद्धि और स्वाभिमान का एक प्रतीक है, सम्मानजनक जीवन का मूलभूत आधार। 89 के भागलपुर दंगे ने बड़े पैमाने पर पीड़ितों से जमीन छीन ली। जमीन गई, आजीविका का महत्वपूर्ण आधार चला गया। किसी ने लाचारी और बेबसी में जमीन छोड़ी तो किसी ने भय के कारण अपना आशियाना ही बदल डाला। जमीन से जुड़ी पीड़ितों की क्या है पीड़ा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जमीन जो है जिसका वैल्यू अभी जो है 10 लाख रुपए है, तो वो जमीन को हम लोगों ने 30-35 हजार रुपए इकट्ठा के साथ बेचा। जमीन वहाँ 2-4 साल देखे कि कोई मतलब उजाने वाला नहीं, किसी को कहते भी थे तो गछता नहीं था। तो उसके बाद किसी तरह से फिर जब गछाए तो अपना मनमानी जो उपजाया सब अपने घर में रखा, जो देना था दिया। उपजाया 25 मन तो दिया 2 मन। इस तरह से बहुत जमीन बेच करके फिर घर बनाए। जिन लोगों ने जमीन खरीदा था उनके यहाँ भी ये बुलवा के पूछा गया था कि आप जो है तो जमीन कितने में लिया, क्या है, और वो इतना कंसिडरेशन हो रहा था कि हो सकता है कि आपकी जमीन आपको वापस मिल जाए। लेकिन किसी को कोई जमीन मिली नहीं, कुछ नहीं हुआ और न कंपनसेशन मिला उसका। दंगे के टाइम हमारा उम्र था करीब 1.5 साल। जब हम इमारत सरिया सज्जाद नगर में बसे तो होशियार होने के बाद पता चला कि हमारे पापा को और हमारे चाचा को हमारे रिश्तेदार में कम से कम 20 बीघा ज़मीन था। एक ज़मीन मोटा मोटी रख लीजिए 40 लाख रुपए बीघा एक ज़मीन। एक ज़मीन है 20 लाख रुपए बीघा। वो ज़मीन उस टाइम बिका है 15,000 रुपये बीघा, 20,000 रुपये बीघा। अगर उस टाइम के ज़मीन का हमको आधा भी अभी मिले तो हम लोग जी सकते हैं, जीने का रास्ता है। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना अंतर्गत पुरनिया गांव, सामान्यतः लोग उसे गरोतिया के नाम से जानते हैं। दंगे से लगभग 10 वर्ष पूर्व 17 घर मुसलमान तथा 59 घर रविदास परिवारों को बिहार सरकार की जमीन पर सरकार द्वारा बसाया गया। 89 के दंगे में मुसलमानों को घर छोड़ भागना पड़ा। दंगे के बाद स्थानीय दबंगों ने मुसलमानों के उजड़े घरों को समतल कर दिया और जबरन खेती करने लगे। प्रशासन कहती है कि जमीन पीड़ितों को दे दी गई है, जबकि पीड़ितों का कहना है कि सरकार द्वारा जमीन देने का भ्रम फैलाया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है स्थानीय पीड़ितों का। दिखावा है। जब हमने कहा कि रसीद काट दीजिए, जबकि आपको आदेश आ गया कि वो रसीद काट के दीजिए, ऊपर से जब आदेश आप खाली यहाँ से मतलब कागज ये बना के ले गए, कैसेट भी बना के ले गए हैं दिखलाने के लिए दिखलाना फोटो सब हम लोग 17 फोटो ले गया। रसीद हम लोग को दीजिए, हम लोग को कुछ साधन चाहिए। कैसे रहना है, यहाँ यहाँ तो ना रहना,
सब आकर के रहे थे और उसी जगह पर जाकर के पकड़ लिए थे। क्या सरपंच लोग ग्रामीण भी लोग थे और नापी हुआ सभी का पीला उला गाड़ के और उन लोगों का सबूत कर दिया गया। और जमीन दिला चाहती यहाँ दिला चाहते कागज पत्र अभी कुछ नहीं मिला है। ब्लॉक की मामला है लेकिन आश्वासन दिए थे कि हम पर्चा देंगे आप लोग। भागलपुर के नवासी दंगे की चर्चा हो तो लौगाई और चंदेरी को भूलना असंभव है। लौगाई वह गांव है जहां दंगे के दौरान एक ही जगह पर 116 अल्पसंख्यक मुसलमान मारे गए और जिनकी लाशों को जमीन दोचकर गोभी की खेती कर दी गई। चंदेरी की स्थिति उससे कम नहीं थी। 65 मुसलमानों का कत्ल कर तालाब में फेंक दिया गया। कुछ लोग सौभाग्यशाली थे जो जिंदा बच पाए। दंगे के वर्ष भर बाद सरकार के द्वारा टाटा के सहयोग से पीड़ितों के लिए घर बनवाकर पुनर्वासित कराने का प्रयास किया गया, किंतु असुरक्षा और भय के कारण अधिकांश पीड़ित परिवार चंदेरी से पलायन कर अन्यत्र बस गए। टाटा के द्वारा बनाए गए घर भूत बंगले में तब्दील हो गया। जो कुछ एक लोग चंदेरी में रह रहे हैं, भय के साए में जी रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम लोगों को सरकार किसी मुस्लिम बस्ती में बसा दे। बहुत भयभीत में रहते हैं। रात में सोते हैं तो सोचते हैं सोने घड़ी अल्लाह फिर कर लेते हैं कि या अल्लाह रात कैसे कटे, किस घड़ी क्या कर देगा हम लोग के साथ, ये हम लोग को भयभीत रहता, डर रहता। सरकार को देखने वाला नहीं है। माँ को काटा, बाप को काटा, मर के चला गया इतना आदमी। हम अपने नजर से देखे कितना आदमी को काटते। उस समय जान को बचाने के लिए मैं कूद गया था। उसमें एक बहुत बड़ा जलकुंभी वगैरह था जो असामाजिक तत्व को पता नहीं चल पाया कि इसमें छिपा हुआ और जिंदा है। 2 बजे के आसपास BSF आया, वही जो है मतलब हम लोग को जो है फिर निकाला और फिर सुरक्षित जो है वहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल है यहाँ भागलपुर में, वही हम लोग को ले जाया गया। 8 घंटा पानी में रहे, आज तक सरकार उलट के नहीं आया हमको देखने के लिए यहाँ कि किस स्थिति में हमारा घर मकान कहाँ हो रहा है, उसका कोई स्थिति नहीं है। आज तो हम लोग बूढ़े हैं तो यहाँ पर किसी तरह से दिन काट लेते हैं। ये छोटका बच्चा सब मेरा कैसे रहेगा सो पता नहीं। ये हम लोग को दिल में भयभीत रहता कि कल को क्या हो। हमारा बच्चा सब यहाँ नहीं रहता, एक ठो बच्चा रहता है, कहाँ रहता है पता भी नहीं। हम लोग को अगर सरकार कोई बस्ती में दे देता, राजपुर में लेकर के जमीन घर मकान उठा देता था, हम लोग वहीं रहते। नवासी दंगे के शिकार भागलपुर की पीड़ितों की हालात से रूबरू होते ही अनायास ही बशीर बद्र की पंक्तियां याद आ जाती हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दंगा चाहे भागलपुर का हो या गुजरात का, महाराष्ट्र का हो या मुजफ्फरनगर का, हर हाल में मारे जाते हैं निरीह और असहाय लोग। धर्म की राजनीति हमेशा ही कमजोर और असहाय को हाशिए पर खड़ा कर देता है। कुछ नहीं बिगड़ता धर्म का, संप्रदाय का। आज की बड़ी चुनौती है धर्मनिरपेक्षता की रक्षा। सरकार, प्रशासन, पुलिस को निष्पक्ष होना होगा। चेहरे पर लगे धूल को हम आईना धोकर साफ नहीं कर सकते। इंसान के मन को पढ़ना होगा, नया समाज गढ़ना होगा, तभी और तभी शायद खत्म होगा यह सिलसिला।